स्वागत है आपका दी एडवेंचर्स ऑफ द कॉपर बीचेस के चौथे पार्ट में। पिछले पार्ट में आपने सुना कि जब मिस हंटर ने उस आदमी से पूछा कि उनका काम क्या होगा, तो उस आदमी ने बोला कि उसके 6 साल के बेटे की देखभाल करना। लेकिन जब इस पर मिस हंटर ने दोबारा पूछा कि बस इतना ही, तो फिर उस आदमी ने बोला कि इसके साथ साथ उसकी वाइफ जो छोटी छोटी ऑर्डर्स देगी उसको फॉलो करना, जैसे कि उनकी मर्जी की ड्रेस पहनना, जहां वो बोले वहां बैठना, और सबसे अजीब, जॉब को ज्वाइन करने से पहले अपने बाल को एकदम छोटा कर देना। ये सुनकर मिस हंटर ऑफर रिजेक्ट कर देती है और घर वापस आ जाती है। लेकिन घर आके मिस हंटर को लगता है कि उसने गलती कर दी और वापस जाने का मन बना ही लेती है कि तभी उस आदमी का एक लेटर आता है, जो अब मिस हंटर शर्लॉक को पढ़ के सुनाएगी। मिस्टर होम्स, उस लेटर में ये लिखा था। डियर मिस हंटर, मिस स्टोप ने बहुत ही दयालु तौर पर मुझे आपका पता दिया है और मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आपसे पूछने के लिए कि क्या आपने अपना फैसला दोबारा सोचा है। मेरी वाइफ को आपका आना बहुत पसंद होगा क्योंकि मैंने आपकी लुक्स की बहुत तारीफ की है। हम तैयार है 30 पाउंड प्रति क्वार्टर या 120 पाउंड ईयरली सैलरी के लिए, ताकि हमारे व्यक्तित्व से किसी छोटी सी तकलीफ को दूर कर सके। अंततः वो इतनी कठिन नहीं है। मेरी वाइफ को एक विशेष रंग का इलेक्ट्रिक ब्लू कलर बहुत पसंद है और वो चाहती है कि आप सुबह घर के अंदर ऐसे ही एक ड्रेस पहने। तुम्हें एक खरीदने के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरी प्यारी बेटी एलिस, जो अब फिलाडेल्फिया में रहती है, उसकी एक ड्रेस है जो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और किसी भी जगह या किसी भी तरीके से खुद को मनोरंजन करने के बारे में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके बालों के बारे में ये बेशक एक अफसोस रहेगा, क्योंकि विशेष रूप से जब मैंने हमारे छोटे संवाद के दौरान आपकी सुंदरता का जिक्र किया, लेकिन मैं इस बात पर दृढ़ रहना चाहता हूँ और मैं बस यही होप करता हूँ कि बढ़ी हुई सैलरी आपको इस नुकसान का भरपाई करेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे के मामले में बहुत हल्का है। अब कोशिश करो आने की और मैं विंचेस्टर में डॉग कार्ट से आपसे मिलने आऊंगा। मुझे अपनी ट्रेन का पता बताना। योर्स फेथफुली, जेफ्रो रुकैसल। ये वही लेटर है जो मुझे अभी अभी मिस्टर रुकैसल से मिला है, मिस्टर होम्स, और मेरे मन में ये श्योर है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगी। हालांकि अंतिम कदम उठाने से पहले मैं पूरा मामला आपकी कंसल्टेशन के लिए समर्पित करूंगी। अच्छा मिस हंटर, अगर आपकी मन की स्थिति तय है तो सवाल का समाधान हो गया। लेकिन क्या आप मुझे इनकार करने की सलाह देंगे? मैं मानता हूँ कि ये वैसी ऑफर है जो मैं अपनी किसी सिस्टर को एक्सेप्ट करने के लिए देखना नहीं चाहता। इस सब का क्या मतलब है मिस्टर होम्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, इसीलिए मैं बता नहीं सकता। शायद आपने खुद कोई राय बनाई है। मेरे नजरिए में एक ही संभव समाधान है। मिस्टर रुकैसल एक बहुत ही दयालु, अच्छे स्वभाव के आदमी लगते हैं। क्या ये संभव है कि उनकी बीवी एक पागल है और वो इस मामले को छुपाने की इच्छा रखते हैं ताकि उनको पागल खाने ले जाने का डर ना हो, और वो हर तरीके से उनकी व्यक्तिगत विशेस को मानते हैं ताकि किसी प्रॉब्लम को रोके? ये एक संभव समाधान हो सकता है, लेकिन जैसी स्थितियां है यही सबसे संभव है। बट हर हालत में ये एक अच्छा परिवार नहीं लगता आपके जैसी एक यंग लेडी के लिए। लेकिन सैलरी, मिस्टर होम्स, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, सैलरी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और यही मेरा चिंता का रीजन है। क्यों देंगे वो आपको 120 पाउंड सैलरी, जबकि उनके पास 40 पाउंड के लिए आप राजी हो सकती थी? इसके पीछे कोई मजबूत रीजन होना चाहिए।
मैंने सोचा था कि अगर मैं आपको घटनाएं बता दूं तो शायद बाद में अगर मुझे आपकी मदद चाहिए तो आप समझ जाओगे। मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगी अगर शर्लॉक होम्स जैसा कोई मेरे पीछे होगा। ओ, आप ये एहसास अपने साथ ले जा सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी छोटी सी समस्या कुछ महीनों से मेरी राह में आई सबसे रोचक लगी है, कुछ मामलों में नया है। अगर आप अपने आप को डाउट या खतरे में महसूस करते हैं। खतरा? आप किस खतरे का अनुमान लगाते हैं? वो अभी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन किसी भी समय, दिन या रात, एक टेलीग्राम मुझे आपकी मदद के लिए रेडी कर सकता है। इतना काफी है मिस्टर होम्स। मैं अब अपने मन में पूरी शांति से हैम्पशायर चली जाऊंगी। मैं इमीडिएटली मिस्टर रुकेसल को लिखूंगी। आज रात अपने प्यारे बालों को ट्रिम करूंगी और कल विंचेस्टर के लिए निकल जाऊंगी। होम्स को धन्यवाद के कुछ शब्द के साथ उसने हम दोनों को गुड नाइट कहा और जल्दी से अपने रास्ते पर चली गई।